नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं एबिन 24 न्यूज़। और आपको बता दें, इस समय नमस्ते चौक के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आपको एक व्यक्ति दिख रहे होंगे। इनकी यहाँ पर जो है ये दुकान चलाते थे और यहाँ पर इनका खोखा था। तो ऐसे में अचानक से जब ये आते हैं और इनको पता चलता है कि इनका खोखा यहाँ पर है ही नहीं है, इनका सामान जो है यहाँ पर है ही नहीं। इसी जगह पर ये चाय पानी की दुकान चलाते थे, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, और इसके अलावा जो पीछे आप दुकान देख सकते हैं, इसी दुकान के अंदर ये सामान रखते थे। बाहर जो है ये अपना जो है पूरा खोखा बनाकर उसे चलाया करते थे। पर अब जो है सारा सामान बाहर नहीं पड़ा हुआ है, कहाँ गया ये पूरा इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पूरी कहानी क्या है। क्या नाम है आपका? सोम प्रकाश है जी। सोम प्रकाश, तो क्या ये कहाँ गया आपका सामान? कहाँ है आपका? पता नहीं जी, मैं तो रात को दुकान बढ़ा के गया था, सामान अंदर रख के सवेरे आया तो कुछ नहीं मिला। मेरे को किसी ने खबर दी कर जाके। सामान दुकान के अंदर रखते थे? सब अंदर रखता था जी। सवेरे में आया तो मेरे को किसी ने घर पे खबर दी, नहाने लगा था मैं उस टाइम। बोलता ऐसे तेरे दुकान कुछ नहीं है, सब कुछ दुकान खाली पड़ी। नहीं, दुकान के अंदर कैसे पहुंचा? क्या माजरा क्या है? मैं ना यहाँ पे 21 साल से बैठा हूँ जी। 14 साल मैंने जो जिसकी ज़मीन थी उसको रेंट किराया दिया। तो उसके बाद फिर ये बोला थोड़ी जगह ले ले। मैंने बोला उधर दुकान थी किराए पे, वो बोला थोड़ी जगह ले लो। मैं बोला इसमें काम नहीं चला, थोड़ी जगह मेरे को और दे दो। मैंने 4-5 लाख रुपये इनको दे दिया, मैं जगह दे दो। फिर वे जगह थोड़ी दी, मैंने वहाँ थोड़ी और दे दो। हाँ, इन्होंने कोर्ट में जाकर लड़ाई झगड़ा कर लिया आपस में। फिर मेरे नाम कुछ नहीं करवाया। उसके बाद फिर ये मैं बैठ गया, फिर वो दूसरे का नाम रजिस्ट्री करा के चले गए। फिर मेरे पैसे भी दिए, मैंने बोला पैसे दे दो, किराया लेते रहो। किराया भी दिया, पैसे भी रख लिए। अब कहने लगे तो खाली कर, 1 महीना हो गया। कह रहा, मैंने बोला मैं या तो देख रहा हूँ कहीं मिल गया तो ठीक है। कल भी बात हुई है तो इन्होंने बोला 4 दिन पहले मेरे को धमकी दे रहे थे, या तो खाली कर नहीं तो ठाटू के ले जाएंगे और कोई पानी में फेंक देंगे सामान ढाके तेरे को, ऐसे बोला। मेरे 3 लड़कियाँ, एक वाइफ है, वो भी डायबिटीज की मरीज है। मैं क्या करूँगा इधर? मैं तो हमारे तो मरने सिवा और कोई काम नहीं है। काम क्या करते हैं आप वैसे? क्या करते हैं? मेरा जी चाय को भी उसका काम है। चाय कॉफी का, मिठाई का, थोड़ा बहुत समोसे वगैरह बनाते हूँ। 2.5-3 लाख रुपए का मेरा सामान था सारा, एक भी नहीं है यहाँ पे। तो सामान इस समय कहाँ? अंदर है? कहाँ है? कुछ नहीं, अंदर भी खाली है। ताला अपना खाली है अंदर? ताला लगा के चले गए अपना, वो मालिक ताला लगा के चले गए। तो आपकी क्या मांग थी कि आप चाह रहे थे कि दुकान आप खरीदना चाह रहे थे इसे? मैं तो खरीदना चाह रहा था। अभी बता दो कितना दोगे? मैं थोड़ी घनी दे दो, नहीं तो फिर मैं इसी में गुजारा कर लूँगा। इसको अपना हिसाब किताब कर। मालिक क्या कहते हैं? मालिक कहता, कभी कहता 1.5 लाख रुपए गज है, कभी कहता कुछ कहता है। मेरे पास तो इतने के भाव आ रहे हैं, मेरे को उलझा के रखा हुआ है। मेरे को सीधी राय नहीं दे रहे थे। सब बता रहे कुछ कोर्ट में भी केस डाला हुआ है कुछ? अभी 31 तारीख को फाइल किया था, पता नहीं आज डेट है, उसको पता नहीं क्या करेंगे आज कोर्ट में। फाइल किन्होंने किया केस? मैंने किया जी, नोटिस के तौर पे किया था जी। ये मेरे को तंग कर रहे थे ना, उसी करके। तो क्या कह रहे थे? दुकान खाली करने को कह रहे थे? दुकान खाली करने कह रहे थे। ना मेरे को दुकान दे रहे थे, ना पैसे को वो बता रहे थे। मेरे को पैसे भी कम बता रहे, हमने इतने नहीं लिए। तो आपने पैसे कुछ दिए हुए हैं इनको पहले? दिए हैं जी, 4-5 लाख रुपए करीब दिए हैं। 5 लाख रुपए के करीब आपने दे रखे हैं? हाँ जी। जो पहले मालिक थी ना, वो 14 साल मैंने उसको रेंट दिया। 25,000 रुपये जो पकड़ी दी थी उसने मेरे को वापसी नहीं की। वो कहती दुकान खाली कर, जब दूंगी। मैंने दुकान खाली नहीं करी, मैं क्यों दूँ? वो उस टाइम जो बेच के गई, कहता दुकान खाली कर, 25,000 तब दूंगी। या तो इन्होंने क्या दिया, 25,000 ना दो, तो मैंने दिए नहीं उस टाइम। तो आपकी मांग थी कि आप दुकान को खरीदना चाह रहे हैं? चाहते मैं चल भी कहीं से उधार लेके या लोन लेके अपना थोड़ा बाल बच्चे को पोषण करूंगा, लेकिन ये सब मानने नहीं। अपने इनको पैसे कब दिए थे आपने? ये 2013 में दिए थे। 2013 में? हाँ, 14 में नहीं रजिस्ट्री कराई। 14 तक मैंने उसको किराया भी दिया जो पिछली वाली पार्टी थी। तो आपने जो पैसे दिए थे उसके लिए कुछ लेखा जोखा रखा है? कुछ नहीं, 12 तक तो कोर्ट में लिखा पड़ी होती थी। तो 12 तक 13 में आके तो बातचीत होगी, भाई जमीन बिकेगी। फिर उसके बाद हो ही नहीं। 1-1.5 साल मैंने किराया दिया, किराया लेती रहेगी। पैसे देने के बाद ही मैंने किराया दिया था। तो अब सामान तो आपका मतलब क्या कब पता चला आपको सामान यहाँ पर? सवेरे में आया, सवेरे सुबह आए हो? 6:45 बजे आया। देखा किसी ने मेरे को घर जाके खबर दी, बोलता दुकान में कुछ नहीं है, सब बुखड़ा पड़ा। देखा अंदर ही, थोड़ा इधर उधर देखा तो अंदर भी नहीं कुछ है। अंदर भी कुछ नहीं पड़ा हुआ? ये पड़ा, देखो आलू उधर पड़े, सब सामान बिखरा हुआ। बाकी तो सामान या तो छोटा मोटा सब टोटली सामान ले गया। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कि दूसरी तरफ जो है, आपको बता दें ये दुकान, छोटी सी दुकान है। बाहर ये खोखा लगाकर जो है उसे चलाते थे। और यहाँ पर देख लीजिए सामान जो है दुकान का यहाँ फेंका हुआ है। और इनका कहना है कि मालिक से ये दुकान खरीदना चाह रहे थे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने पैसे दिए थे। फिलहाल इसके बारे में ही सारी जानकारी यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस तरीके से जो है दुकान का सामान जो है यहाँ पर निकाल लेना क्या सही है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका बाहर भी कुछ सामान पड़ा होता था कुछ बजा, वो काउंटर रखा ना, एक वैसे साइड से लगा रखा था मैंने वो। हाँ, एक काउंटर जिसपे थोड़ा बहुत सामान रखते थे। एक ऊपर थोड़ा छाया धूप के लिए बना रखा था। बाकी यहाँ पे एक तरपाल लगा रखी थी। ये मीटर भी ले गया अंदर से, मीटर की तार भी काट दी। मीटर की तार भी काट दी? मीटर तो पुराने उसके नाम था, जिसका पुराना जमीन थी, इनके नाम नहीं था अभी।
तो अभी मेन यही है कि आप दुकान खरीदना चाह रहे थे, वो बेचना नहीं चाह रहे थे और कुछ पेमेंट बेचना तो चाह रहे थे, लेकिन वो तो ज़्यादा ही कुछ बता रहे थे ना, पैसे ज़्यादा बता रहे थे। अब मेरे बस में इतना नहीं था, मैं तो कर रहा था बैठ के साहब कर लो ढंग से, मेरे को दे दो थोड़ा थोड़ा, मैं परिवार पोषण हो जाए मेरा, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो वो अपना समय हो गया इस दुकान में आपको काम करते हुए? अब देखो किसी घर में किराए पे रहोगे, इस घर से या उसमें खाली करोगे, मालिक तो एक ही है। अब मैं यहाँ 21 साल से कुल में आके बैठा हूँ, जिसकी ज़मीन थी वहाँ से बदल गई, यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ 8 साल हो गए, तो वहाँ 14-13 साल वहाँ पे जैसे था, मतलब ज़मीन उसी की थी, उसी को किराया भी दिया मैंने 14 साल तक। 13 साल से यहाँ बैठा था, 21 साल हो मेरे को उसी की ज़मीन में ला लो, जैसे किराए पे लिया था मैंने। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया किस तरीके से जो है ये चाय कॉफ़ी का काम करते हैं, मिठाई का काम करते थे। आगे यहाँ पर इनका काउंटर लगा हुआ था, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। रब रोटी सब खिंडा पड़ा है, ये सब खाने पीने का सामान सब गिर गया है, सब खाने पीने का सामान भी गिर गए हैं, बन बुन वगैरह ब्रेड ये सब। तो क्या आपने कोई इसके लिए कोई कंप्लेंट की है कोई अभी तक? नहीं, अभी नहीं किया, अभी जा रहा हूँ करने। कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं आप? तो यहाँ पर परिवार में कौन कौन है आपके? मेरा 3 लड़कियाँ हैं बस, और कोई नहीं, एक मिसेज है। 3 लड़कियाँ हैं, कहाँ रहते हैं? ये श्याम नगर में। श्याम नगर में रहते हैं। तो कोई अंदाज़ा था आपको, पहले धमकी दे दी थी कि किस तरीके से? ये नहीं पता, अंदाजा भी ऐसे कर लेंगे, ये धमकी दे रहे थे। वैसे ये तो कह रहे थे भी हम सामान उठा के इधर उधर फेंक देंगे पानी में। 2-3 दिन पहले शुक्रवार को आए थे शाम को, बहुत आदमी थे गाहक बैठे थे, जब धमका भी दे रहे थे मेरे को। तो अब कौन है, क्या नाम है उनका जो जिनके बारे में आप बता? ये अजी मंगल सिंह है और सुजीत सिंह है जी, ये सन ऑफ गुरबख्श सिंह आ रही है, इनका लड़का एक अमरिंदर सिंह उर्फ बब्बू, ये सब आके मेरे को शुक्रवार को धमकी दे रहे थे यहाँ पे। अब कुछ हो जाता तो मैं हमारे परिवार में लाले यही जिम्मेवार होंगे सब। तो अब कोर्ट के अंदर तारीख है आपकी, आज की तारीख है सबकी है क्या जी? आज ही तारीख दे रखी है, आज की तारीख दे रखी है। हाँ जी। तो आपने देख लिया किस तरीके से जो है इन्होंने कोर्ट में डाला था। इनका कहना है कि दुकान को ही खरीदना चाह रहे थे, लेकिन पैसे इन्होंने पहले भी दिए हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो ज़्यादा है और उसको लेकर इनका झगड़ा था। लेकिन उनको पहले धमकी, जो इनका आरोप इन्होंने लगाया कि इन्हें पहले धमकी दी गई और बाद में जो है अब इनका सामान जब सुबह पहुंचते हैं 6 बजे तो यहाँ इनका सामान ही नहीं मिलता है। सामान जो है इनका, यानी बाहर जो है इनका एक काउंटर था, काउंटर जो है वो बताया जा रहा है कि सामने की तरफ फेंका हुआ है, सामने प्लॉट है वहाँ पर जो है उस काउंटर को फेंका हुआ है। और यहाँ पर जो है फ़िलहाल यही चीज़ सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं लोगों से ये अपील है कि इस तरीके से कानून को कोई हाथ में ना ले। अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है तो कानून का सहारा लेकर इस तरीके से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और इनका ये भी है कि इनके घर में 3-3 लड़कियां हैं, उनकी जो है जिस तरीके से अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है, तो परिवार तो आपका कमाई का साधन यही है फ़िलहाल, इसी अब और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है जी, इसी से ही कमाते? इसी से बस बच्चों का पालन पोषण होता था। 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। और कुछ नहीं है तो फिर तो अब क्या करेंगे? अभी फ़िलहाल क्या करने का सोचा? अब कुछ नहीं सोचा, अब मरने की करेंगे और क्या करेंगे। और इसे सिवा तो और कुछ कहा नहीं। आदमी का काम छीन जाता तो कहाँ जाता है, आपको तो पता है। क्या नाम बताया आपने अपना? सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सारी जो है जिस तरीके से इनका सामान उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो है यह अपील है कि इस तरीके से जो ये सामान उठाया गया है गलत है। इसके लिए कहीं ना कहीं जो है पहले बातचीत करके या किसी तरीके से कोर्ट के थ्रू जो है इसको निपटाना चाहिए था। जिस तरीके से बिना बताए और सामान तो आपका यानी ताला जो है तोड़कर जो है तोड़ के अपने ताले लगा के अपने ताले लगा के कब्जा कर लिया, सारा सामान निकाल के ले गए। तो यही लोगों से जो है अपील करना चाहेंगे, इस खबर को जितना हो सके शेयर करें। एकमात्र जो दुकान है जिससे अपना घर बार चलाते थे, फोटो भी देख लो इसमें। तो फोटो जो है आपको दिखा दें एक बार, फोटो आप देख लीजिए। ये फोटो जिसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि ये इनके यहाँ पर देख लिया आगे जो है ये अपना खोखा चलाते हैं। और पीछे जो दुकान आपको तस्वीरों में पीछे की दुकान भी दिखाना चाहेंगे कि ये सामने की छोटी सी दुकान जिसमें ताला इन्होंने अभी 2 लगे हुए हैं और यहीं पर जो है ये यहाँ अंदर अपना सामान रखते थे। और अब इनका यहाँ पर कहना है कि अंदर सामान भी इनका कहना है कि अंदर नहीं पड़ा हुआ है, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है। और दुकान दिखा रहे हैं जिसके अंदर ये देख लीजिए, ये मिठाई वगैरह बेचने का, ये सारा चाय कॉफ़ी का जो काम जो है जिससे अपना घर बार चलाते हैं, गुजारा करते हैं। और पिछले कई सालों से ये यहाँ पर काम कर रहे हैं और उनकी मांग थी कि ये दुकान को यहाँ पर ख़रीदना चाह रहे थे। जिसके लिए पहले कितना पेमेंट दे चुके हैं आप इनको? 5 लाख खरीदे हैं। 5 लाख के करीब दे चुके हैं। कुछ लेखा जोखा रखा है उसका? नहीं, उसने लिखवाया नहीं, वहाँ कोर्ट में जाके झगड़ा कर लिया, फिर वापसी आ गए, फिर लिखवाया नहीं। लिखवाया नहीं? वो जो दूसरी पार्टी थी ना बेचने वाली, उससे साथ झगड़ा कर लिया, मैं भी गया था, फिर झगड़ा करके वापसी आ गए।
फ़िलहाल जो है यही कहना चाहेंगे, इस खबर को जितना हो सके शेयर करें और इनका कमाई का साधन है, फ़िलहाल इनके पास नहीं है और घर बार चलाने के लिए भी कुछ भी और कोई साधन नहीं है। और लोगों से कहेंगे इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और इस तरीके से इस तरीके से जो है यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि अगर कभी भी इस तरीके की कोई भी जो ज़रूरत आन पड़े तो आप कोर्ट का सहारा लेकर इस तरीके से आप जो है इस तरह का कदम उठाएं, ना कि बजाय कि खुद आकर जो है इस तरीके से किसी की दुकान को खाली करना और इस तरीके से, ये सारा जो तरीका है कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पर जितना हो सके इस खबर को शेयर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद।